दोस्तों आज है हमारे मुर्गी फार्म का 24वां दिन मतलब डे 24। और आज मैं आपको बता दूं कि हमारे इस पोल्ट्री फार्म में हमने 1000 चिक्स खरीदे थे और अब केवल ये 500 ही बचे हैं। 500 चिक्स हमने बेच दिए। और ऐसा इसीलिए क्या, क्योंकि सभी चिक्स को एक ही बार में बेच पाना मुश्किल था, क्योंकि देसी चिक्स की इतनी बड़ी मार्केट नहीं होती। अब हम इनको बड़ा करके सेल करेंगे, क्योंकि 500 तो बिक गए और 500 ये हम 2 केजी के करके सेल करेंगे। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हमने जो ये 1000 चिक्स खरीदे थे, इसमें हमारे कितने चिक्स मरे हैं 24 दिन में। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, हमने 1000 चिक्स का ऑर्डर दिया था तो उस पर हमें 20 चिक्स फ्री मिले थे, क्योंकि 100 चिक्स पर 2 चिक्स फ्री मिलते हैं। तो 1020 चिक्स हमारे फार्म पर टोटल आए थे। उसके बाद अब 24 दिन तक हमारे फार्म में 13 चिक्स मर चुके हैं और 1 चिक्स लंगड़ा है, तो वो अभी मरा नहीं है, लेकिन 13 तो मर ही चुके हैं। और 13 चिक्स के मरने से हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि 20 तो फ्री ही आए थे। तो अभी भी उनमें से 7 बचे हुए हैं जो कि एक्स्ट्रा आते हैं। वो इसीलिए आते हैं क्योंकि कुछ चिक्स कमज़ोर होते हैं या कुछ बीमारी की वजह से मर जाते हैं, तो इसलिए कंपनी 20 चिक्स फ्री देती है। कुछ ट्रांसपोर्टेशन की वजह से स्ट्रेस में आकर के मर जाते हैं, इसलिए वो फ्री आते हैं। तो आप भी जब भी चिक्स मंगाएं तो उसमें इतने फ्री चिक्स ज़रूर आएंगे। चाहे आप ब्रॉयलर मंगा लो, चाहे आप क्रॉयलर मंगा लो, कोई से भी चिक्स अगर आप मंगा रहे हो किसी भी हैचरी से, तो इतने चिक्स तो वो फ्री ही देते हैं। और भाई मैं आपको बाहर से अपना पूरा पोल्ट्री शेड दिखा देता हूँ, क्योंकि हमारा ये जो पूरा पोल्ट्री फार्म है ये 5000 चिक्स के लिए है। 5000 मुर्गे हम इसमें एक बार में पाल सकते हैं। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले लॉकडाउन चल रहा था और उसके बाद अब सावन का महीना आ गया, इस वजह से हमने 1000 चिक्स मंगाए थे। ये हमने पाल करके देखे हैं इस तरह से, जिससे सभी किसान भाइयों को भी पता चल सके कि इनको बड़ा करने में कितना समय लगता है और कितना खर्चा आता है। ये पूरी डिटेल मैं आपको इनको सेल करने के बाद बताऊंगा, तो इसलिए आपको डेली वीडियो तो मिलती ही रहेगी। अभी मैं अपना पूरा पोल्ट्री फार्म दिखा देता हूँ आपको कि किस तरह से ये बना हुआ है, किस तरह से इसके आसपास का एनवायरनमेंट है। आप भी फिर अपने पोल्ट्री शेड के आसपास का एनवायरनमेंट इस तरह से कर पाओगे। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे हमारे पूरे पोल्ट्री फार्म के आसपास हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं। इससे फार्म के अंदर का टेम्परेचर जो है वो गर्मियों के मौसम में भी बिल्कुल नॉर्मल रहता है। इस तरह से आपको भी बनाना है और फार्म को ऐसी जगह पर बनाएं जहां पर हवा अच्छी तरह से लगती रहे, क्योंकि कुछ फार्मर भाई जानना चाह रहे थे कि हम अपने घर के पास बनाना चाहते हैं या हमारे फार्म के आसपास बड़ी बड़ी दीवारें हैं, तो ऐसी जगह पर पोल्ट्री फार्म को ना बनाएं। पोल्ट्री फार्म बनाना है तो सबसे पहले अच्छी लोकेशन चुनें, क्योंकि भाई अगर आप सही जगह पर पोल्ट्री फार्म बनाओगे तो आपको मुर्गियाँ पालने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। चाहे आप देसी मुर्गियाँ पालो या फिर ब्रॉयलर पालो, आपका पोल्ट्री फार्म अगर सही जगह पर बना हुआ है तो आपको बिजनेस करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि 5000 ब्रॉयलर मुर्गे अगर आप इस समय पालोगे तो आप कितनी कमाई कर सकते हो। अभी के हिसाब से लगभग 120 रुपये पर केजी के हिसाब से चिकन तो चल ही रहा है, तो आपका खर्चा आएगा 1 किलो के मुर्गे को तैयार करने में 60 से 70 रुपये, और आप उसको बेचोगे 120 रुपये पर किलो के हिसाब से, तो उसमें आपको डबल प्रॉफिट होगा। मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर आप 5000 मुर्गे पालोगे तो 4 से 5 लाख रुपए कम से कम बचा सकते हो एक ही बैच पर। तो आपके लिए सबसे अच्छा टाइम है। इस टाइम अगर आप फार्म की शुरुआत करोगे तो आपको रेट तो अच्छा मिलेगा ही, और अभी जैसे सावन है इस टाइम पर आप चिक्स को ऑर्डर करोगे तो वो भी आपको सस्ते मिल जाएंगे। और हम भी इन मुर्गे को सेल करने के बाद ब्रॉयलर मुर्गे को पालेंगे, क्योंकि अभी के हिसाब से प्रॉफिटेबल जो है वो ब्रॉयलर फार्मिंग है। और आपको भी ब्रॉयलर फार्मिंग के बारे में जानना होगा तो आपको भी उस पर वीडियोस मिलेंगी। मैं जो भी बिज़नेस करूंगा इसके अंदर जिस भी तरह के मुर्गे पालूंगा उसकी वीडियोस आपको इसी तरह से मिलती रहेंगी। तो अभी तो हम फोकस कर रहे हैं क्रॉयलर डबल FG ब्रीड पर। इसका आपको पूरी डिटेल से बता रहा हूँ मैं, जैसे जैसे हम अपने पोल्ट्री फार्म में चेंजेस कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको वीडियो बना करके बता रहा हूँ। अभी ये केवल 500 है, लेकिन जगह हमने काफ़ी ज़्यादा दे रखी है क्योंकि गर्मी का मौसम है और मुर्गे की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो रही है, क्योंकि हम फीड जो है वो सही दे रहे हैं, बिल्कुल प्रोपोर्शन सही रख रहे हैं फीड की मात्रा। काफ़ी सारे किसान भाई ये कह रहे हैं कि उनके फार्म में मुर्गों का वज़न नहीं बढ़ पा रहा, खासतौर से देसी चिक्स का। तो इसका कारण एक ये भी हो सकता है कि आपने जिस चिक्स को मंगाया हो वो एग्स के लिए हो, मतलब वो ब्रीड अंडों के बिजनेस के लिए पाली जाती हो, तो उसका वज़न ज़्यादा नहीं बढ़ता। उसका वज़न लगभग 1 से 1.5 केजी के आसपास ही रहता है, चाहे आप कितना भी ज़्यादा टाइम तक उसको रख लो। तो अगर आपको मुर्गों को बड़ा करके बेचना है, मतलब मीट प्रोडक्शन करना है, तो आप क्रॉयलर डबल FG चिक्स को पालिए, इसका वज़न भी सही से बढ़ेगा। और दूसरा कारण ये भी रहता है, सभी किसान भाइयों को पालने का तरीका अलग रहता है। देसी मुर्गे को सभी अपने हिसाब से फीड देते हैं, कुछ मक्का ज़्यादा देते हैं, कुछ बाजरा ज़्यादा देते हैं, कुछ गेहूँ ज़्यादा देते हैं। तो चिक्स की ग्रोथ भी उसी के हिसाब से चलती है।
किसी किसान भाई के पास मुर्गा 4 महीने में तैयार होगा, किसी के पास 3 महीने में, किसी के पास 6 महीने में, और किसी के पास तो वो 6 महीने में भी 1 केजी का ही होगा। तो ये जो आप हमारा पोल्ट्री फार्म देख रहे हो, इसमें जो जाली का इस्तेमाल किया गया है ये बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी की है, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। किसी भी जंगली जानवर से कोई भी खतरा नहीं है पोल्ट्री फार्म के अंदर मुर्गों को, क्योंकि अगर आप जाली ही कमज़ोर लगाओगे तो पूरे पोल्ट्री फार्म का ही फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि कोई भी जंगली जानवर कहीं से भी आपके फार्म के अंदर घुस जाएगा, और शुरू में ना घुसे तो कुछ टाइम बाद वो जाली जब कमज़ोर हो जाएगी तो आपके फार्म की वो जाली को तोड़ करके आपके फार्म में घुस जाएगा और मुर्गों को नुकसान पहुँचा देगा। काफ़ी सारे फार्म में मैंने देखा है कि नेवला घुस जाता है या फिर कोई और जंगली जानवर घुस जाता है तो वो बहुत सारे मुर्गों को मार देता है। तो आपको अपने पोल्ट्री फार्म में सबसे पहली चीज़ जो है वो जाली मजबूत लगानी है, जिससे कि आपके फार्म के अंदर कुछ भी जंगली जीव ना घुस सके। और पहली बात, आपने जानवरों से तो अपने फार्म को बचा लिया क्योंकि जाली अच्छी क्वालिटी की इस्तेमाल की। इसके अलावा आपको मौसम की मार से भी अपने शेड को बचाना है। जो वेदर कंडीशंस हैं उसके हिसाब से भी आपको अपने पोल्ट्री शेड को मजबूत बनाना है। इसमें सबसे पहले तो आपको ये हैवी वाले पाइप इस्तेमाल करने हैं, मतलब अच्छी क्वालिटी के लोहे के पाइप अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपका शेड आंधी और तूफान में भी ठीक रहेगा। वरना बहुत सारे फार्मर को इस चीज़ में नुकसान हो जाता है, वो घटिया क्वालिटी के पाइप इस्तेमाल करते हैं और जब तेज़ हवा आती है उनका शेड टूट जाता है, और अगर उस समय मुर्गा तैयार होता है तो मुर्गा भी मर जाता है। तो उसकी वजह से उनको इतना ज़्यादा नुकसान हो जाता है कि उनको अपना फार्म बंद करना पड़ता है, क्योंकि भाई किसी के भी फार्म में तैयार मुर्गा अगर मरेगा तो उसको तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए मेरा तो मानना यह है कि अगर आपको मुर्गी पालन शुरू करना है तो सबसे पहले आप अपने शेड को मजबूत बनाएं। ऐसा ना करें कि शेड तो बना लिया कमज़ोर और मुर्गे पाल रहे हैं 10,000, तो आपको इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा कि आप बिज़नेस करना भूल जाओगे। इसलिए सबसे पहले अपने शेड को मजबूत करें, जिससे आप कम भी मुर्गे पालोगे तो आपको नुकसान होने के चांसेस नहीं रहेंगे। वरना भाई ऐसा भी बिजनेस करके क्या फ़ायदा जिसमें एक ही बार में बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाए। और जब आप अपने फार्म को बनाओ तो उस समय ही आप अपने पोल्ट्री शेड के आसपास पेड़ को लगा दें, क्योंकि जब तक आप बिज़नेस को स्टार्ट करोगे, अच्छी तरह से चलाओगे, तब तक वो पेड़ काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। ये जो हमारे फार्म के आसपास आप देख रहे हो ये बकायन के पेड़ हैं, आपको भी आसानी से मिल जाएंगे। अगर आपको इंग्लिश में नाम पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जिससे दूसरे किसान भाइयों को भी पता चल सकेगा। और इन्हीं पेड़ों को लगाने के लिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जिससे शेड को कोई नुकसान ना पहुँचे। अगर आप आम का या किसी और फल का पेड़ लगाओगे तो वो शेड के ऊपर गिर जाएगा, फिर आपके बिजनेस को नुकसान पहुँचेगा। तो ऐसे पेड़ लगाने से भी क्या फ़ायदा जिससे आपके शेड को ही नुकसान पहुँचे। तो आप इस तरह के पेड़ लगाइए, आपके शेड को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा और फार्म के अंदर अच्छी तरह से हवा भी जाती रहेगी। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और उसमें आपको मैं डिटेल से बताऊंगा 25वें दिन की कितना वज़न है हमारे मुर्गों का और कितना इन्होंने फीड खाया। टोटल सभी चीज़ों के बारे में आपको कल की वीडियो में पता चल जाएगा। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। और हमारा एक और यूट्यूब चैनल है, जाकर के उसको भी सब्सक्राइब करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो जाइए फटाफट से और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।